नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी में सियासी तूफान की आहट। अब ये आहट क्या है? समाजवादी पार्टी सिर्फ 30-35 सीटें कांग्रेस को देने पर अड़ी हुई है। इसको लेकर विपक्षी महागठबंधन में खलबली तेज है। बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत ने विपक्षी खेमे की धड़कनें तेज कर दी है। नतीजों की गूंज अब सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुनाई दे रही है। सपा और कांग्रेस दोनों दलों में तैयारियां जोरों पर है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो रुख सामने आया तो उसने गठबंधन की टेबल पर गर्मी बढ़ा दी है। एक शेर है, किसी के भाग में सत्ता, किसी के हाथ में दौलत। किसी के भाग में सत्ता, किसी के हाथ में दौलत। जो सच की बात करता है वही सबसे अकेला है। सपा का साफ संदेश है, दया नहीं डेटा चलेगा। समाजवादी पार्टी ने संकेत साफ दे दिया है कि कांग्रेस को 30-35 से ज्यादा सीटें मुश्किल है और यहाँ बंटवारा भावनाओं से नहीं, 2022 की परफॉर्मेंस के सूखे आंकड़ों से तय होगा। एक नया रणनीतिकार ने सख्त अंदाज में कहा, सीटें वही जहां जीत की संभावना दिखे। गठबंधन बोझ नहीं हथियार होना चाहिए। ये बयान सियासी गलियारों में तैरते ही चर्चा का माहौल बन गया। सपा इस बार बैकफुट पर नहीं, कमांड मोड में दिख रही है। इसी माहौल पर एक शेर है, हक की लड़ाई में अक्सर साथी भी कसौटी पर तोले जाते हैं। हक की लड़ाई में अक्सर साथी भी कसौटी में तोले जाते हैं। जो झुक न जाए वक्त पर कहीं फिर हाथ से छोड़े जाते हैं। इस पर कांग्रेस का पलटवार है, बदलाव जमीन पर है, गणित सिर्फ पुराना नहीं चलेगा। कांग्रेस ने कहा कि 2022 का परफॉर्मेंस आज की हालात को नहीं मापता है। पार्टी का तर्क है कि उसके कार्यकर्ता गांव-गांव में एक्टिव हुए हैं और माहौल पहले जैसा नहीं रहा। कांग्रेस चाहती है कि सीटों का फार्मूला पुनः स्कोर कार्ड नहीं, नए समीकरणों पर आधारित हो। एक वरिष्ठ नेता ने तीखा बयान दिया कि अगर लड़ाई भाजपा से है तो सहयोगियों को कमजोर मत आंकिए। गठबंधन बराबरी से बनता है, दया से नहीं बनता है। अब इस तरह के माहौल से हवा में कड़कपन क्यों बन गया है? दरअसल बिहार की बड़ी हार से विपक्ष समझ चुका है कि कमजोर रणनीति का मतलब सीधी पराजय है। यूपी में अगर भाजपा के किले को हराना है तो सीट बंटवारे पर शुरुआत से ही डिसिप्लिन और डेटा की लाइन अपनानी होगी। और यही वजह है कि दोनों दलों के सुर अब नरम नहीं, धारदार हो चुके हैं। अब इसमें खेल का असली मोड़ क्या है? सपा को भरोसा है कि उसकी जमीनी पकड़ पहले से मजबूत है। कांग्रेस मानती है कि वो कमजोर साथी की इमेज से बाहर निकल चुकी है और इसी टकराव ने यूपी की राजनीति में पहला बड़ा शोर पैदा कर दिया है। लेकिन एक सच्चाई जो दोनों दल जानते हैं, बाखूबी पूरी अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि अलग अलग लड़कर भाजपा को चुनौती देना नामुमकिन है। इसलिए बयान भले ही कड़े हों, लेकिन गठबंधन टूटेगा नहीं। सीटों की असली कुश्ती है ये। इस पूरी खबर पर हमारी तरफ से कंक्लूजन है कि यूपी की राजनीति में तूफान उठने वाला है। सपा का 30-35 सीटों का ऑफर एक शुरुआती झटका है और कांग्रेस की प्रतिक्रिया ये साफ कर देती है कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। ये सिर्फ सीट बंटवारा नहीं, ये विपक्ष की ताकत, सम्मान और नेतृत्व की परीक्षा है। आने वाले दिनों में जो भी फैसला होगा वो सिर्फ गठबंधन की दिशा ही तय नहीं करेगा, बल्कि 2027 की सत्ता किसके हाथ में आएगी, इसकी नींव भी इसी टेबल पर रखी जाएगी। तूफानों से आंख मिलाने का हुनर रखना, तूफानों से आंख मिलाने का हुनर रखना। जहां डर गए वहीं रास्ते बदल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।